हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, साथ के साथ अपनी एजुकेशन के ऊपर भी फोकस बनाए रखा हुआ है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। वो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आता है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, उनको हमारा चैनल जो है समय समय पे आपको उपलब्ध करवाता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। Before moving to the topic, this is my app, Edusum app, which is relevant for commerce, economics and management, also relevant for the preparation of competitive exam. काफी सारे मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पे फ्रीली जो है प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का भी इसके ऊपर अवेलेबल है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कोर्स भी इसके ऊपर अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ये, which is available at a very nominal price. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट वाज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 90। इसको जो डेवलप किया गया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। और जिसके बेसिस पे क्या था कि जो देश की ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको, मतलब उसके अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना बेटर हुआ है, इसको मेजर किया जाता था। इट वाज यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी क्लियर अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास की बात करते हैं, तो इसके अंदर ये नहीं है कि हम एक ही एस्पेक्ट के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है सब पक्षों से होनी चाहिए। इट इज कंसर्न विद द कवरिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इट इज अ प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेलबींग इज अचीव्ड। कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो लोगों की चॉइस है वो ब्रॉडर होनी चाहिए, उसके साथ जो उनकी क्वालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो पहले जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका जो फोकस होता है कि इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। और जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सारे एस्पेक्ट से हम कंसिडर करते हैं कि ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है, हर एक, मतलब चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो टेक्निकल है, मतलब हर एस्पेक्ट से उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक जो ह्यूमन बींग्स है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मतलब उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे है कि हर एक साइड से जो ह्यूमन कंडीशन है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना चाहिए, उसका वेलबींग इम्प्रूव, मतलब इम्प्रूव होना चाहिए। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लोगों को सेंटर स्टेज पे रखा जाता है कि लोगों को हमने किस तरह से डेवलप करना है। तो व्हाट आर द मेन प्रोपोजिशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जो ह्यूमन है, जो व्यक्ति है, उसको हमने डेवलप करना है। तो ये बेसिकली जो भी डेवलपमेंट हमने करनी है उसकी जो मेन मुद्दा है दैट इज लोगों को डेवलप करना है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। और उसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट कि जो भी हम करते हैं उसका एंड रिजल्ट क्या है, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस एक मीन है जिसके द्वारा हम ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं। और यहाँ पे है कि जो ह्यूमन बींग्स है उसकी जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो, बहुत सारी चॉइसेस हो, ताकि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। तो इसके अंदर देखो, ये इनकम चॉइस तो कवर करते ही करता है, बट इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सारी चीजों को मतलब से व्यक्ति जो है डेवलप होना चाहिए। और लोगों जो है, हर एक लोग के पास क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ये नहीं है कि गैप, मतलब कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। और उसी तरह जो डेवलपमेंट होती है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी एज वेल एज जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। और उसी तरह ह्यूमन एबिलिटी और कैपेबिलिटी जो है उसके अंदर भी इन्हांसमेंट होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कंपोजिट इंडेक्स है, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रिपेयर किया गया है।
और यहाँ पे इसको जो डेवलपमेंट है वो 0 to 1 के स्केल पे मेयर की जाती है और 3 इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, लॉन्गेविटी, नॉलेज और एजुकेशनल अटेनमेंट, इनकम और पर कैपिटा रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लॉन्गेविटी जो है कि एक जो न्यू बॉर्न है वो कितने मतलब हाउ लॉन्ग ए न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। उसी तरह नॉलेज और एजुकेशनल अटेनमेंट, स्टेटस ऑफ द एजुकेशन ऑफ द पीपल, इसके अंदर है कि adult literacy rate के percentage of the people above 15 years of age who can read and write, gross or combined enrollment ratio, number of students enrolled for educational total population, इनकम और पर कैपिटा रियल डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम देखते हैं कि जो अडल्ट लिटरेसी रेट है, जो कि नॉलेज और एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर हम देखते हैं कि कितने प्रतिशत लोग हैं 15% से ऊपर जो रीड और राइट कर सकते हैं। ग्रॉस और कंबाइंड इनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग के नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने डिफरेंट लेवल, चाहे वो प्राइमरी लेवल है, चाहे वो सेकेंडरी लेवल है, चाहे वो टर्शियरी लेवल है, उसके लिए कितना इनरोलमेंट किया है। प्राइमरी लेवल के अंदर जो एजुकेशन है वो देखते हैं हम 5th क्लास तक, सेकेंडरी लेवल के अंदर जो है हम क्लास 10 तक, टर्शियरी लेवल के अंदर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को देखते हैं। क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है रेफर टू द रेशियो बिटवीन द टोटल स्टूडेंट्स enrolled फॉर एजुकेशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled फॉर एजुकेशन डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज जो है क्रॉस मतलब एजुकेशन के लिए उन्होंने इनरोल किया है। इनकम और पर कैपिटल रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के पास कितनी परचेजिंग पावर है जिसके बेसिस पे वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। इसको हम पर कैपिटल रियल टर्म्स के अंदर जो है मेयर करते हैं। इसका जो फार्मूला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम किस तरह से मेयर करते हैं? इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस इंडेक्स ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट प्लस पर कैपिटा रियल जीडीपी, इनका हम सिंपल एवरेज लेते हैं, इनको हम थ्योरी से डिवाइड कर देते हैं। न्यू मेथड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2010, इसके अंदर 3 डायमेंशन है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, द एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, access to knowledge, mean year of schooling and expected years of schooling, a decent standard of living, gross national income per capita, purchasing power parity के ऊपर, life expectancy at birth and index of population health and longevity। इसके अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके अंदर 3 डायमेंशन हम ऐड करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, नॉलेज एंड एजुकेशन, जिसके अंदर हम एडल्ट लिटरेसी रेट जो है मेयर करते हैं, जिसके अंदर हम 2/3 वेट प्रोवाइड करते हैं, कंबाइंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसके अंदर 1/3 वेट दिया जाता है नॉलेज एंड एजुकेशन को मेयर करने के लिए, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर हम देखते हैं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो है जिसको हम मेयर करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स -20 डिवाइडेड बाय 85 इन -20। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स 1 है जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है 85 ईयर है, 0 है जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ इज 20। इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी -20 डिवाइडेड बाय 85 -20। एजुकेशनल इंडेक्स जो है इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द mean year of schooling, expected year of schooling index, minus 0 divided by 0.951 minus 0। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? -0 डिवाइडेड बाय 15 -0। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स के अंदर जो है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग -0 डिवाइडेड बाय 18 -0। इनकम इंडेक्स को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इनकम जो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा -100 डिवाइडेड बाय
75,000 माइनस 100। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इनकम इंडेक्स है ये 1 है। अगर हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है यूएस डॉलर 75,000 है, 0 है। अगर हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है अगर वो यूएस डॉलर 100 है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी at birth. This is the geometric mean, and mean year of schooling, year that a person aged 25 or older has spent in the formal education. और उसी तरह एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, टोटल एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर ऑफ एज। उसी तरह जो जीएनई है दैट इज द ग्रॉस नेशनल इनकम एट परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन इंडेक्स एंड इनकम इंडेक्स। Human Development Index is the geometric mean of the life expectancy, एजुकेशन इंडेक्स एंड इनकम इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अंदर जो देश जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कैटेगरी है, वेरी हाई के अंदर 49 कंट्रीज आती हैं, हाई के अंदर 56 कंट्रीज आती हैं, मीडियम के अंदर 39 कंट्रीज आती हैं, और जो लोएस्ट है वो 44 कंट्रीज आती हैं। और उसी तरह हम इंडिया की पोजीशन को चेकआउट करते हैं कि लास्ट 3 डेकेड ऑफ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो डाटा है वो हमें बताता है कि इंडिया का जो स्कोर है एनुअल एवरेज रेट जो है मतलब रेज किया है 1.42%। अभी जो 2019 के अंदर इसका स्कोर जो है जस्ट 0.645 ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है 2005 से डबल हो गई है, और जो नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल है वो भी 271 मिलियन से कम हो गए हैं। इसका जो मतलब 2019 के अंदर जो स्कोर था वो 0.645 था, और इंडिया का जो रैंक है वो पहले 130 था, अब 131 हो गया है। ये जो रैंक हमारा जो है कम हुआ है उसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं, जैसे इंक्रीजिंग इनकम इनक्वालिटीज है, जेंडर इनक्वालिटीज है, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 130 से 189 कंट्रीज के अंदर हमारा जो पोजीशन है वो 131 हो गया है।